नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है उसके संदर्भ में हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी के चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं, जिसपे से आज मैंने लिए हैं टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है ना। और ये क्लास नंबर हमारा 3 है। और इसे बता दूं, अगर आप यूपी जीके जो शाम को क्लास चलती है, जो जीके जीएस है जो भी चैप्टर वाइज में करा रहा हूँ, और जो हिंदी है, अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो यहीं से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आज हम लोग जिस टॉपिक के क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारा तत्सम तद्भव। ठीक है ना। तत्सम तद्भव कैसे पहचानेंगे, कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, और न्यू पैटर्न पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, क्योंकि न्यू जो कि पैटर्न क्या है वो चेंज होता रहता है क्वेश्चंस का, तो उसके अनुसार कैसे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो ये क्वेश्चन आप है, और इसमें क्या बोला गया है कि तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। देखिए, कुछ तत्सम तद्भव में कुछ रूल होते हैं। ठीक है ना। वो रूल मैं आपको क्वेश्चंस के साथ ही बताता हुआ चलूंगा। ठीक, अब ये कोई थ्योरी क्लास तो है नहीं, कोई थ्योरी क्लास नहीं है, ये है आपकी प्रैक्टिस क्लास। ये आपको कौन कौन से क्वेश्चन सही आ रहे हैं, किस किस क्वेश्चन में, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, इस वजह से ये केवल प्रैक्टिस क्लास है। आप लोग रूल वगैरह पहले पढ़ चुके होंगे, तभी तो आप री एग्जाम दे रहे हो ना। पहले आप पढ़ चुके होगे, एग्जाम दिए होगे, तब आपने पढ़ा होगा। अब आप री एग्जाम दे रहे हो, आप तो केवल रिवीजन करने आए हो। तो चलिए देखते हैं तत्सम तद्भव। तत्सम का मतलब वे शब्द जो संस्कृत के हैं, और तद्भव मतलब वे वाले जो हिंदी के हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आ जाता है। अब बोला गया है कौन सा युग्म असंगत है। असंगत का मतलब है कौन सा गलत है, कौन सा गलत है ये बताना है। देखते हैं। पत्र, पर्ण, छत्र, छत, चक्र, चक्का, चैत्र, चैत। देखिए, एक आपने पढ़ा होगा संयुक्त वर्ण, जैसे छ, एक मिनट, छ, त्र, ज्ञा और श्रा। ये चारों क्या होते हैं, ये चारों होते हैं तत्सम। क्या होते हैं, तत्सम। ठीक है ना। ये चारों जहां भी लगे मिल जाए वो भैया तत्सम है, इतना समझ लीजिए। जैसे अगर मैं बोल दूं पर्ण, अब देखिए हमें बोला है तत्सम और तद्भव का युग्म कौन सा गलत है, मतलब पहले तत्सम होना चाहिए बाद में तद्भव होना चाहिए। छत्र है तो ता आ गया, ये वाला त्रा, इसका मतलब है ये क्या है, तत्सम है। और छत क्या है, तद्भव है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। चैत्र का चैत होता है, ये भी बिल्कुल सही है। चक्र का चक्का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन पर्ण का, पत्र का पर्ण नहीं होता। ठीक है ना। पत्र भी आपका तत्सम है, पर्ण भी आपका तत्सम है, इस वजह से ये युग्म असंगत है। ऑप्शन ए इज द राइट। पहला क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने टाइम लिया है थोड़ा चीजें समझाने के लिए। ठीक है, ये क्या है, दोनों तत्सम है। अगर मैं इसका तद्भव बताऊं पत्र का, तो क्या होगा, पत्र का तद्भव होगा पत्ता। क्या होगा, पत्ता, पर्ण नहीं होगा। इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला प्रश्न। और कुछ शब्द ऐसे हैं, ये भी बता दूं, कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो तत्सम है लेकिन उसमें कोई भी रूल काम नहीं करता। कोई तद्भव है, इसमें भी रूल काम नहीं करता। ये दोनों आपको रटने ही पड़ेंगे, है ना। कुछ शब्द होते हैं जो आ जाते हैं बार बार। देखते हैं, आदर्शिका का तद्भव शब्द है आदर्शिका। आदर्शिका क्या है, आदर्शिका का तद्भव शब्द है, मतलब ये आदर्शिका क्या है, ये तत्सम है। ये क्या है, तत्सम है, ये आपको पता लग गया। अब आदर्शिका का तद्भव क्या होगा, ये होगा आरसी। क्या होगा, आरसी। ऑप्शन डी इज द राइट। अदरक का क्या होगा, अदरक का होगा आद्रक, आर्द्रक। याद्रक क्या है, ये तत्सम है, और याद्रक क्या है, तद्भव है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आदर्शिका का आरसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है, तत्सम मतलब कौन सा शब्द संस्कृत का है। तो देखो, जाहिर सी बात है, साफ साफ हमें दिख रहा है कि दूध, दूध का क्या होता है, तत्सम दुग्ध होता है, दुग्ध। तो ये तो नहीं हो सकता। आम का आम्र होता है, आम्र, तो ये भी नहीं हो सकता। हाथ का होता है हस्त, ये भी नहीं हो सकता। काष्ठ, ऑप्शन डी इज द राइट। काष्ठ क्या है, ये तत्सम है। ये वाली सा लगी है, देख रहे हो, ये वाली सा लगी हो तब भी 90%, और उड़ंती रा लगी हो, ये वाली रा, तब भी आपका 90% चांसेस ये है कि वो क्या है, तत्सम है। लेकिन
100% नहीं है, कुछ कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं कि जिनमें लगा तो मिलेगा उड़नतीरा, लेकिन वो तत्सम नहीं होते हैं, इस वजह से मैंने 90 बोला है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। शुद्ध युग्म बताना है, इसका मतलब है तत्सम पहले तत्सम है फिर तद्भव है, कौन सा सही है। देखिए अगर इसमें देखा जाए, ये नए शब्द हैं, बिल्कुल बिल्कुल नए शब्द हैं। कृध गीध ये गलत हो गया। नक्षत्र नखत, नक्षत्र ये वाला छा नहीं होता, गलत हो गया। पकवान और पकवान ये भी गलत हो गया। इसमें जो शुद्ध है वो है अवश्याय और ओस, ऑप्शन डी इज द राइट। अवश्याय क्या है, ये तत्सम है, और ओश क्या है, ये तद्भव है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। ये आपको शब्द याद कर लेना है, अटपटे शब्द है, उल्टे पुल्टे शब्द है, भारी भरकम शब्द है, लेकिन आपको याद करना है। प्लस याद करने के साथ साथ आपको वर्तनी भी देखते हुए चलना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है ना, क्योंकि यहां से वर्तनी वाला भी आगे मैं जब उठाऊंगा क्वेश्चन, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो शब्द मिलेंगे यहीं से मिलेंगे। ठीक। नेक्स्ट, बच्चा शब्द का तत्सम रूप है। बच्चा, तत्सम मतलब है संस्कृत, तो बच्चा को क्या कहते हैं, बच्चा मतलब बालक, और बच्चे को पीछे संस्कृत में क्या बोलते थे, ये ऐसे सुन लो, संस्कृत प्राचीन भाषा में पहले बोली जाती थी प्राचीन समय में, तो बच्चे को वत्स बोला जाता था, वत्स। ऑप्शन सी इज द राइट है ना, महाभारत रामायण देखिए तो वत्स बोला जाता था। ठीक, ऐसे आप ध्यान कर सकते हो, याद कर सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव, तद्भव मतलब हिंदी का शब्द है, कौन सा शब्द है, हिंदी का बताना है कौन सा शब्द है। ठीक है, तत्सम जिसका पता है उसका तद्भव भी पता होना चाहिए, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए 14 जो है, 14 ऑप्शन डी, ये क्या है, तद्भव है। 14 क्या है, तद्भव है। इसका अगर तत्सम बोलूं तो ये क्या है, चतुर्दश। इसका तत्सम क्या होता है, चतुर्दश होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। घोड़ा का तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द है। अब घोड़ा का अश्व मत कर देना, तुरंग मत कर देना, बाजी मत कर देना, क्योंकि ये सब क्या है, पर्यायवाची है। ये सब क्या है, पर्यायवाची। घोड़ा का जो तत्सम होता है वो होता है घोटक। क्या होता है, घोटक। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, गोधूम का तद्भव शब्द है। गोधूम, तो गोधूम का तद्भव क्या होता है, गोधूम का तद्भव होता है गेहूं। क्या होता है, गेहूं। गेहूं क्या है, तद्भव है, और गोधूम क्या है, तत्सम है। आपने वैदिक सभ्यता पढ़ा होगा, उसमें गेहूं को गोधूम बोला गया है ना। वैदिक सभ्यता में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। जव को यव बोला गया था, ये मैं नहीं कराया था आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में ऐसा तत्सम शब्द है। तत्सम, अब देखिए अभी तक क्या बोला गया था, इस शब्द का तत्सम क्या है या इस शब्द का तद्भव क्या है, लेकिन अब जो है बोला गया है तत्सम शब्द है, मतलब यहां पे हमें कोई शब्द नहीं देगा, हमें शब्द पहचान करनी है कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। तो देखिए निम्नलिखित में से जो तत्सम शब्द है वो है पंक्ति। क्या है, पंक्ति। ऑप्शन है 15 बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो आधी राह है ना उड़ंती है। पंक्ति, ये देख रहे हो, ये वाला मिक्स जो मात्राएं लगी हुई है, इस वजह से ये आप अनुमान लगा सकते हो कि इस टाइप के जो पंक्ति या भक्ति इस टाइप के जो आएंगे ना, ये क्या है, तत्सम है। बाकी पंख, पंगत, ये सभी क्या है, तद्भव है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत। यौवन, ऑप्शन डी, यौवन क्या है, तत्सम है। अच्छा, इसका तद्भव क्या होता है, अगर इसका तद्भव बोला जाए, क्योंकि ये आ चुका है प्रश्न, तो इसका तद्भव होता है जोबन। जोबन, यौवन का जोबन। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से तद्भव शब्द है। तद्भव, तद्भव शब्द कौन सा है, तो देखिए बलवान, चमचा, आसमान, ये सभी तत्सम है। जो बांझ है ना, ये तद्भव शब्द है। बांझ क्या है, तद्भव है। इसका जो तत्सम है, तत्सम, ये क्या है, बंध्या। क्या है, बंध्या, याद ना है, बंध्या। बंध्या क्या है, तत्सम है, और बांझ क्या है, तद्भव। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है शब्द को। ये शब्द आपसे कई बार पूछा गया है, बहुत मल्टीपल टाइम आ चुका है, रिपीटेड प्रश्न। ठीक, और जो रिपीटेड प्रश्न है वो तो आपको याद करने ही करने हैं,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चौथा का तत्सम शब्द है चौथा। तो चौथा का तत्सम क्या है? चौथा का तत्सम है चतुर्थ। डी, चतुर्थ। ठीक है ना, चौथा का तत्सम क्या है? चतुर्थ है। अब देखिए मैंने जैसे बताया था कुछ शब्द होते हैं जो आपको रटनी पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे भी देखो आदिशा है, तो आपको लगेगा ये तो तत्सम, गलत। ये उड़ंतिरा है, ये क्या है? ये आपका तत्सम है। क्लियर है? नेक्स्ट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव मतलब जो हिंदी का शब्द है। तो देखिए तद्भव है आपका गयंद। गयंद क्या है? ये तद्भव है। बाकी सब क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम है। ठीक, अगला है। निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम है? हस्ती, एक होता है हस्ती और एक होता है हस्त। तो जब भी हस्त आ जाए ये होता है हाथ। हाथ क्या है? तद्भव। हस्त क्या है? तत्सम। और हस्ती का होता है हाथी। हस्ती का क्या होता है? हाथी। तो हाथी क्या है? तत्सम। और सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया। हाथी क्या है? तद्भव। और हस्ती क्या है? हस्ती है आपका तत्सम। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है बताना है। तो तद्भव, निम्नलिखित में से जो तद्भव है मतलब हिंदी का है वो है दाढ़ी। ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे छा है, हटा दो। ये छा बनी हुई है ना, हटा दो। ये भी छा बनी हुई है, हटा दो। मैंने बताया था छात्र ज्ञा श्रा, ये चार आ जाए तो ये आपके क्या होंगे? ये आपके तत्सम होंगे आंख बंद करके। तो बी और सी तो वैसे ही हट गया। दाढ़ी क्या है? आपका तद्भव है। अगर इसका तत्सम देखें तो इसका तत्सम होता है दंष्टिका। क्या होता है? दंष्टिका। ठीक, थोड़ा सा हार्ड शब्द है तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। नग्न, नग्न आपका तत्सम है। इसका होता है नंगा। क्या होता है? नंगा। इस वजह से ये नहीं है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, इसका मतलब है कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना है हमें। तो देखो निम्नलिखित में से जो तत्सम है ना वो है साटिका। ऑप्शन ए, साटिका। अब साटिका का तद्भव क्या है? साटिका का तद्भव क्या है? तो साटिका का तद्भव है साड़ी। क्या है? साड़ी। और ये भी आपका बहुत बार आया है, इस वजह से मैंने इसको उठाया क्वेश्चन को कि साटिका का जो तद्भव होता है वो साड़ी होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला देखें। बारात का तत्सम रूप है। बारात, बारात का तत्सम रूप क्या है? तो देखो बारात का जो तत्सम होता है वो होता है वर यात्रा। जब आप कार्ड देखो शादी का तो उसमें लिखा नहीं होता वर यात्रा इतने इतने डेट को, तो वो भैया तत्सम में ही लिखा होता है। तो बारात का तत्सम क्या हो गया? वर यात्रा। देखिए तत्सम तद्भव है ना, तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची, विशेष विशेषण कि कौन सा विशेष है कौन सा विशेषण है, एक एक शब्द वाले, ये सभी आपको रटने वाले प्रश्न, रटने वाले। इनमें अगर आप ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो कभी ट्रिक काम नहीं करती है। फुल प्रूफ ट्रिक आज तक कोई नहीं बना पाया है। ठीक, कुछ ना कुछ शब्द आपको उल्टे पुल्टे मिल ही जाने हैं। इस वजह से सिंपल स्ट्रेटेजी ये है कि जितने PYQ आए हैं उनको प्लस एक कोई भी बुक, एक कोई भी अच्छी बुक। पहले तो जितने PYQ आए हैं उनको अच्छे से रट लो, प्लस एक बुक। अब वो बुक आपकी चाहे आदित्य पब्लिकेशन की हो, चाहे आपकी नालंदा पब्लिकेशन की हो, कोई भी एक बुक लेनी है, चाहे जो बुक लो वो आपकी मर्जी है। बस इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके 90% क्वेश्चन आपके सही होंगे। बस हिंदी की यही स्ट्रेटेजी है, बाकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। समझ रहे हैं? इस वजह से सिंपल, मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप मन में देखो हाँ कौन सा मेरा सही है, उसके बाद मैं जो सही बता रहा हूँ तो उसको आप रटो। अगर आपको नहीं आ रहा है, आ रहा है तो आगे बढ़ो। ठीक, नेक्स्ट। मोती का तत्सम रूप है। मोती, तो मोती इसका मतलब तद्भव है, और मोती का जो तत्सम होता है मौतिक होता है। क्या होता है? मौतिक। ऑप्शन बी इज द राइट, मौतिक। नेक्स्ट। मिट्टी का तत्सम शब्द है। मिट्टी, मिट्टी का क्या बताना है? तत्सम शब्द है। तो मिट्टी क्या है? आपका तद्भव है। और मिट्टी का जो तत्सम होता है वो होता है मृत्तिका। क्या होता है? मृत्तिका। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट, मृत्तिका। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव, तद्भव मतलब हिंदी का शब्द है। तो तद्भव कौन सा है?
उलू कूप ओझा पुस्तक। ओझा, ओझा क्या है? ओझा आपका तद्भव है। अच्छा, ओझा का तत्सम क्या होता है? ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय। ओझा का क्या होता है? उपाध्याय होता है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। तत्सम कौन सा है? शरीशरप, आपको साफ साफ दिख रहा है शरीशरप। ये रा लगी है नीचे वाली, उड़ंती उड़ंती रा और नीचे वाली रा, 90% ये होता है क्या? तत्सम। तो ये क्या हो गया? तत्सम सरीसृप। सांझ का होता है साम। साम क्या है? तत्सम है इसका। सांझ क्या है? तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब हिंदी का शब्द है, तो इसमें आपको करना है घर। तद्भव का शब्द क्या है? तद्भव शब्द क्या है? घर। इसका तत्सम क्या होता है? ग्रह। ग्रह होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अखरोट का तत्सम रूप है। अखरोट, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत बार। ये तो बहुत बार आया हुआ। अखरोट हो गया आपका, पलंग हो गया, ये तो बहुत बार आए हुए हैं। तो अखरोट का जो तत्सम है वो क्या है? अक्षोट। क्या होता है? अक्षोट। ऑप्शन सी, अक्षोट। अखरोट का अक्षोट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तत्सम तद्भव का सही युग्म है, इसका मतलब है पहले तत्सम होना चाहिए, फिर आपका उसका तद्भव होना चाहिए। इस क्रम में बताना है हमें। तो अदरक का आद्रक होता है। आद्रक, यहाँ पे उड़ंती रा होती तो ये सही होता है, इसका मतलब ये गलत है। महुआ का मधुक होता है, महूक नहीं होता है। ईंख का ईक्ष होता है, इक्षु। ईंख का इक्षु होता है, ये छोटा वो होता तब सही होता, अब ये गलत है। अखाड़ा का अक्षवाट। अखाड़ा क्या है? तद्भव है। अक्षवाट क्या है? तत्सम है। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, देखो, अखाड़ा का अक्षवाट और अखरोट का अक्षोट, ठीक है, दोनों दोनों सिमिलर हैं लगभग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, ये बताना है कौन सा अशुद्ध है। मतलब वहां पे तत्सम नहीं है। तो दीक्षा, ये छा लिखा हुआ है, परीक्षा ये भी छा है, दोनों छा है, इसका मतलब दोनों तत्सम है, ये तो सही है। सुकर बलिवर्द, ये क्या है? ये भी आपका दोनों तत्सम है। वरिष्ठ, देखो ये भी सा है। कनिष्ठ, ये भी सा है। वरिष्ठ मतलब सीनियर, मतलब बड़ा, और कनिष्ठ मतलब छोटा, ये दोनों क्या है? तत्सम है। लेकिन कपूत सपूत आपका तत्सम नहीं है। इसमें से ऑप्शन सी इज द राइट। कपूत का जो तत्सम होता है वो होता है कुपुत्र। सपूत का होता है सुपुत्र। क्या होता है? सुपुत्र कुपुत्र, है ना? तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखा विकल्पों में विकल्प कौन सा गलत है? तत्सम और उसके तद्भव, मतलब पहले तत्सम आएगा फिर उसके बाद तद्भव आएगा, तो गलत बताना है। इतवार, इतवार का आदित्यवार होता है, बिल्कुल सही है। उघाड़ना, उघाड़ना का उद्घाटन होता है, बिल्कुल सही है। उगलना का उद्गलन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। गीला का आद्रक, गलत। गीला तो मतलब गीला हो गया, पानी से कुछ गीला होता है, और आद्रक मतलब अदरक का अदरक होता है ना, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म है। गलत बताना है कौन सा है। तत्सम तद्भव मतलब पहले तत्सम होना चाहिए फिर तद्भव होना चाहिए। तो देखो, सुघट का सुगढ़, ये बिल्कुल सही है। पर्णशालिन पंसारी, ये भी बिल्कुल सही है। ज्ञातिग्रह नैहर, ये भी बिल्कुल सही है। प्रतिवेशी का मवेशी नहीं होता। प्रतिवेशी का जो होता है तद्भव होता है पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी। पड़ोसी क्या है? तद्भव है, और प्रतिवेशी क्या है? तत्सम है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। आपको केवल शब्द देखने हैं, नए प्रश्न मिल रहे हैं कि नहीं, नए शब्द हैं कि नहीं आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट, आवा का तत्सम रूप होगा आवा। आवा का तत्सम क्या है? इसका मतलब है आवा क्या है? तद्भव है। आवा क्या है? तद्भव है, तभी तो इसका तत्सम ढूंढ रहा है। तो आवा का जो तत्सम होगा वो होगा आपाक। ऑप्शन डी इज द राइट। क्या होगा? आपाक। देख रहे हो, बिल्कुल नए शब्द हैं जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है? तो याद रखना मयंग, सॉरी मयंद, मयंद क्या है? तद्भव है। एक शब्द आया था गयंद, गयंद भी आया था पीछे, तो गयंद मयंद दोनों क्या है? तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है, मतलब पहले तत्सम आएगा फिर तद्भव आएगा, कौन सा सही है कौन सा शुद्ध है? तो देखो, सेठ का श्रेष्ठ नहीं होता, सेठ का श्रेष्ठी होता है। क्या होता है? श्रेष्ठी होता है, मतलब यहां पे अगर बड़ी होता तो सही हो जाता। रहट का घट नहीं होता, मीठा का मिष्ट नहीं होता, मिष्ट होता है, टा होनी चाहिए। कंघी का कंकती होता है, ऑप्शन सी इज द राइट। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं आपको वर्तनी भी देखते हुए चलना है, क्योंकि वर्तनी ही आगे अगला होगा, अगला जो चैप्टर मैं लूंगा वर्तनी वाला ही लूंगा, और आपको लगभग लगभग इसी से सारे प्रश्न, लगभग 80% शब्द यहीं से मिलेंगे आपको इसी वीडियो से। नेक्स्ट, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, उच्छ्वास का तद्भव रूप क्या है? तो उच्छ्वास क्या है? तत्सम है, तो उच्छ्वास का जो तद्भव है वो है उसास, उसास, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, पहले तत्सम है उसके बाद तद्भव है, कौन सा सही है ये बताना है। लोहार का लोहकार होता है, गलत। अगर यहाँ लौह होता, औ की मात्रा होती बड़ा औ की, तभी सही होता। इसी वजह से देखो वर्तनी गलत है, बाकी सही है। लाख का लक्ष्य होता है, लक्ष्य ये वाला शब्द, ये भी आपका गलत है। मीठा का मिष्ट होता है, ये वाली सात होती नहीं है, गलत है। रहट का अर्घट होता है, ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, सिंघाड़ा का तत्सम, सिंघाड़ा का तत्सम होता है श्रृंगाटक। क्या होता है? श्रृंगाटक, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम, तत्सम का मतलब है कि संस्कृत का शब्द है। देखिए, घर, घर का जो तत्सम होता है वो होता है ग्रह, गलत। कुपूत, कपूत का होता है कुपुत्र, तत्सम क्या होता है? कुपुत्र, ये भी गलत हो गया। सूत का होता है सूत्र, ये भी गलत हो गया। गोपाल, ऑप्शन ए इज द राइट। गोपाल क्या है? एक तत्सम शब्द है, ठीक है, ध्यान रखना है, गोपाल क्या है? तत्सम शब्द। नेक्स्ट, भभूत, भभूत का तत्सम क्या होगा? भभूत खुद क्या है? भभूत खुद तद्भव है, अब भभूत का तत्सम पूछा गया है, तो भभूत का जो तत्सम होता है वो विभूति। क्या होता है? विभूति, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, अधोलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव, हमें तद्भव बताना है कौन सा है। अधोलिखित का मतलब है नीचे, नीचे लिखा हुआ। अब ये मत समझ लेना अधोलिखित का बताना है ना, नीचे लिखा हुआ जो तद्भव शब्द है वो बताना है कौन सा है। देखिए, प्रत्यय विज्ञान, तो पहले तो छत्र ज्ञा आ गया, तो ये तत्सम हो गया, हटा दो। परिधान, ये भी आपका तत्सम होता है। पिटक भी तत्सम होता है। पिटारा, ऑप्शन डी, पिटारा क्या है? तद्भव है। और पिटारा का जो तत्सम है, पिटारा क्या है? तद्भव है, और पिटारा का जो तत्सम होता है, तत्सम ये होता है पिटक। तो ये सी और डी आपस में तत्सम तद्भव है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, अब बताइए तो दिक्कत है इसमें। जीर्ण, क्यों? क्योंकि इसमें ये वाली उड़ा बनी है और उड़नतीरा भी है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, अगहन, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन क्या है? खुद में तद्भव है, और इसका तत्सम रूप है अग्रहायण, अग्रहायण, ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम मतलब संस्कृत, कौन सा है? ये सा बनी हुई है, तो बस ऑप्शन डी इज द राइट। ओष्ठ, ओष्ठ का जो तद्भव होता है वो होठ होता है, ये भी आप ध्यान रखो। अगला है परिवा, परिवा का तत्सम रूप है, परिवा का तत्सम रूप है प्रतिपदा। क्या है? प्रतिपदा, ऑप्शन सी इज द राइट।
यहाँ पे मैं जितने भी 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ ये आपको रटने हैं, चाहे जैसे रटो, मुझसे मतलब नहीं, लेकिन रटने हैं। आपको इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो इस वजह से ये मत सोचना बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एक रामवाड़ा सीरीज है, जी समझिए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। देखिए, तत्सम पहले आना चाहिए, उसके बाद तद्भव आना चाहिए। कौन सा युग्म संगत है? संगत का मतलब है कौन सा सही है। असंगत होता तो गलत बताते। तत्सम तद्भव, तो पहले तत्सम आना चाहिए, उसके बाद तद्भव आना चाहिए। खोपड़ी, खोपड़ी का खरपट गलत, खोपड़ी का करपट होना चाहिए, करपर गलत हो गया। सत्य का सट्टू गलत, घोड़ा घोटक, घोड़ा अगर होता घोड़ा, घोड़ा का घोटक होता है, गलत। और घड़ा का होता है घट, क्या होता है? घट। पलंग का पर्यक, ऑप्शन सी इज द राइट, पलंग का पर्यक। ठीक है, और पर्यक कैसे लिखा हुआ है आप देख लो, बिंदु लगी हुई है, यही वर्तनी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द है, तद्भव कौन सा है? तद्भव है आपका आंसू। आंसू का तत्सम क्या होता है? इसका होता है अश्रु, क्या होता है? अश्रु। वानर का होता है बंदर, उच्च का होता है ऊंचा। तो यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन है। ठीक, बाकी सब क्या है? तत्सम। नेक्स्ट, कपित्त का तद्भव शब्द है, कपित्त। कपित्त का होता है कैथा। कपित्त का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? कैथा होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। अगला है, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। चबूतरा क्या है? तद्भव है, चबूतरा का तत्सम बताना है। तो चबूतरा का जो तत्सम होता है वो होता है चतवाल, क्या होता है? चतवाल। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, बेंत का तत्सम रूप है। बेंत क्या है? तद्भव है, और बेंत का जो तत्सम रूप होता है होता है वेत्र, क्या होता है? वेत्र। ऑप्शन बी इज द राइट। अगला है चना। चना तो बहुत पढ़ा होगा, और आदित्य वाली बुक देखोगे तो चना वाला शायद पहला ही प्रश्न है प्रैक्टिस में। चना, चना का क्या होता है? चना का होता है चड़क, चड़क। ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर। अगला, ऊन का तत्सम रूप है। ऊन का तत्सम कौन सा है? ऊन का जो तत्सम है वो होता है ऊर्ण, क्या होता है? ऊर्ण। इसका मतलब है ना का जो है ना वो ड़ा बना रहा है, ना का ड़ा बना रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, थाली का तत्सम रूप है, थाली। थाली का जो तत्सम है वो क्या होता है? इस थाली, इस थाली। थाली क्या है? तद्भव है, इस थाली क्या है? तत्सम है। अगला, जामुन। जामुन का तत्सम रूप है, जामुन। तो जामुन का जो तत्सम होता है वो होता है जम्बू, जम्बू। अच्छा, जामुन की जगह आ जाए जमुना, जमुना का होता है यमुना। जैसे या का जो हो रहा है वो जा हो रहा है। जैसे हम लोगों ने देखा था, एक था यौवन, यौवन का बना दिया था जोबन, है ना? वैसे ही जमुना का यमुना, वैसे ही जामुन का जम्बू। ठीक है ना, जामुन का जम्बू है, यम्बू मत कर देना, ये लॉजिक लगा के। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, एक तत्सम शब्द है, तत्सम। तत्सम कौन सा है? तो डाकिनी जो है ना, डाकिनी, ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? डायन, डायन। डायन का क्या होता है? डाकिनी होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द राइट। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव। तद्भव कौन सा है? तो तद्भव है भैया 14, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है 14 का क्या किया था? चतुर्दश, 14 का चतुर्दश। तो ये क्या है? चतुर्दश तत्सम है, 14 क्या है? तद्भव है। अगला है, बांका का तत्सम शब्द है, बांका। बांका का होता है तत्सम बक्र, क्या होता है? बक्र। ऑप्शन बी इज द राइट। बांका का तत्सम बक्र, इसका मतलब है बांका क्या है? ये तद्भव है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, इसका मतलब तत्सम है। तो देखते हैं, साय। ऑप्शन बी, साय क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है शाम, क्या होता है? शाम। नेक्स्ट, एकल शब्द का तद्भव रूप है, एकल। तो एकल का जो तद्भव होता है ना वो होता है अकेला,
विकल्प क्या होता है? अकेला। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, कैवर्त शब्द का तद्भव है। कैवर्त, तो कैवर्त का होता है कीवट। क्या होता है? कीवट। ऑप्शन बी इज द राइट। कैवर्त का कीवट। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, तो कीवट, कीवट क्या है? तद्भव है। और कैवर्त क्या है? वैसे भी उड़नतीरा लगी है तो क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट, गृध शब्द का तद्भव रूप है। ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है? तत्सम है। और इसका जो तद्भव रूप है वो क्या होता है? गीध। क्या होता है? गीध। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, सृष्टि का तद्भव शब्द है। सृष्टि, सृष्टि साफ साफ दिख रहा है, क्या है? तत्सम है। और इसका जो तद्भव शब्द होता है वो होता है सोंठ। क्या होता है? सोंठ। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मक्खी, तो मक्खी का जो तत्सम रूप है वो होता है मक्षिका। ऑप्शन डी इज द राइट। मक्खी का, मक्षिका। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है मक्खी वाला प्रश्न। अगला है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। हल्दी, हल्दी का जो होता है बोलता है हरिद्रा। हल्दी का हरिद्रा। ऑप्शन सी इज द राइट। अगला है हुलास। हुलास शब्द का तत्सम रूप है, तो हुलास का जो तत्सम होता है ना वो होता है उल्लास। एक होता है उच्छ्वास। उच्छ्वास, उच्छ्वास का जो तद्भव होता है वो होता है उसास। क्या होता है? उसास। और हुलास का होता है उल्लास। तो ये वाले शब्द, सिमिलर वाले शब्द लगभग अच्छे से रटना, अच्छे से रिवीजन करना ताकि कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट, नारियल शब्द का तत्सम रूप है। नारियल क्या है? तद्भव है। और नारियल का जो तत्सम होता है वो होता है नारिकेल। अब नारिकेल देखो बहुत बार आ चुका है, तो इस वजह से नारिकेल लगभग लगभग सभी लोगों को पता होता है, लेकिन यहाँ पूरा खेल वर्तनी का है। यहाँ पे तत्सम तद्भव का खेल ही नहीं है, यहाँ पूरा खेल वर्तनी का है। नारिकेल कैसे लिखोगे ये बताओ? तो ध्यान रखना है, नारिकेल ऑप्शन ए। नारिकेल की जो वर्तनी है बहुत अच्छे से देख लो, नारिकेल कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं वर्तनी से रिलेटेड। नेक्स्ट है, सींग शब्द का तत्सम रूप है। सींग, तो सींग का होता है श्रृंग। कौन सा है? ऑप्शन सी। और वैसे ही जब आप श्रृंगार लिखोगे ना, श्रृंगार, श्रृंगार, तो ये श्रृंगार आपका गलत है। आपका श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार, ये वाला सिंह। सिंह का होता है श्रृंग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है तो ये भैया कोयल। कोयल का तत्सम क्या होता है? कोकिला। क्या होता है? कोकिला। नेक्स्ट, अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका, अट्टालिका का होता है अटारी। अटारी मतलब छत। ऑप्शन डी इज द राइट। अटालिका, अट्टालिका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मतलब हिंदी का है। तीन, तद्भव क्या है? तीन, क्योंकि जिसका तत्सम होता है वो होता है त्रिड़ी। क्या होता है? त्रिड़ी। ये त्रि बोल दो, तृतीय बोल दो, तो कुल मिला के वो सब क्या है? तत्सम है। और तीन क्या है? ये तद्भव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, इसका मतलब है तत्सम शब्द दोनों में होने चाहिए, जैसे ज्ञान, छात्र, ज्ञान, ये तो सभी आ रहा है, इसका मतलब डी क्या है? तत्सम है, हटा दो। मत्स्य, मृग, ये भी तत्सम है। कर्म, विद्या, ये भी तत्सम है। दधि, भात, ये तत्सम नहीं। भात तत्सम नहीं है। भात जो होता है ना, भात, इसका जो तत्सम होता है भक्त। चावल वाला मत समझ लेना भात, इसका जो तत्सम होता है वो होता है भक्त। दही का, दही का जो तत्सम है वो दधी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन भात वाला आपका गलत है। ये देख रहे हो कितना माइनर मिस्टेक है, अब पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ऐसे। केवल भात का जो है क्या है? तत्सम भक्त है, इस वजह से ये दोनों जो है तत्सम नहीं है, इस वजह से बी वाला आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चूरन का तत्सम है। चूरन, तो चूरन का जो तत्सम है वो है चूर्ण। क्या है? चूर्ण। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक। नेक्स्ट, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम नहीं है, इसका मतलब तद्भव होगा रात। क्यों? क्योंकि रात का जो तत्सम होता है वो होता है रात्रि।
तो रात्रि का रात है ना, सिंपल, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, ढीठ शब्द का तत्सम है, ढीठ शब्द का तत्सम है, तो ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा, ढीठ का होगा घृष्ट, ऑप्शन डी, क्या होगा, घृष्ट। अगला है तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम मतलब संस्कृत शब्द का चयन करना है, साफ साफ हमें दिख रहा है ऑप्शन सी व्याघ्र, ऑप्शन सी व्याघ्र क्या है, ये तत्सम है ना, ये देखो ये नीचे रा बनी है व्याघ्र में। नेक्स्ट है दीठी शब्द का, दीठी का तत्सम रूप है, दीठी, दीठी का जो तत्सम रूप है वो है दृष्टि। दाढ़ी, ढीठ, दीठी, ये सब ध्यान रखना सिमिलर शब्द लग रहे हैं, तो इस वजह से रिवीजन इन्हें अच्छे से करना, मैंने सभी क्वेश्चन एक साथ किए हैं। अगला है मुद्री का तत्सम रूप है, मुद्री, तो मुद्री का जो तत्सम है वो है मुद्रिका, ऑप्शन डी, क्या भैया, मुद्रिका। अगला है कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, तो साफ साफ दिख रहा है, श्रा इसमें है, छात्रा गया श्रा, जहां भी आ जाए वो तत्सम होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट, शुश्रूषा। और शुश्रूषा आपका हजारों बार तत्सम तत्वों में तो आया ही है, और हजारों बार ये आपका वर्तनी में आ चुका है, तो वर्तनी की दृष्टि से ये शुश्रूषा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो बस तत्सम बताना है, और ये छा बन गया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट, मुमुक्षु, मरने की इच्छा, मुमुक्षु, ठीक, सॉरी, मरने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, और मरने की इच्छा मुमुक्षा, है ना, मरने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु और मरने की इच्छा मुमुक्षा, ये दोनों अंतर होता है, ठीक। नेक्स्ट, गधा का तत्सम रूप है, तो गधा का तत्सम रूप क्या है, गधा का तत्सम होता है गर्दभ, और गर्दभ ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन डी, ये भी आप समझ लो, गर्दभ ये वाला मत कर देना, ये वाला भी मत कर देना, गधा तो बिल्कुल नहीं होता, गधा का गर्दभ होता है, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम नहीं है इसका मतलब तद्भव होगा, तो तद्भव है आपका नेह, और इसका जो तत्सम होता है वो होता है स्नेह, तो नेह क्या है, ये आपका तद्भव है, ये तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव मतलब हिंदी का शब्द है, तो बताना है कौन सा तद्भव है। पंख, पंख क्या है, पंख आपका तद्भव है, ठीक है ना, पंख का तत्सम क्या होता है, पक्ष, क्या होता है, पक्ष, और ये ऐसे लिखेंगे पक्ष, ठीक। लज्जा, लज्जा क्या है, ये तत्सम है, तत्सम, तो इसका तद्भव बता दो, लाज, क्या होता है, लाज। पृष्ठ क्या है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, तत्सम है, तो इसका तद्भव बता दो, पृष्ठ मतलब पीठ, क्या होता है, पीठ, पीछे का भाग, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव मतलब हिंदी का है, तो भ्रमण, ये रा लगी है, इसका मतलब है ये जो तत्सम है, हटा दो। व्याघ्र, व्याघ्र तो अब रट गया होगा, 5-6 बार आ चुका है, तत्सम है, हटा दो। शीर, ये तो छा बना हुआ है, मतलब तत्सम है, हटा दो। कोयल, कोयल क्या है आपका, तद्भव है, और कोयल का तत्सम क्या होता है, कोकिल, क्या होता है, कोकिल, अभी हम लोगों ने देखा था कोकिल, कोकिला, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर हो गया। तो आज के हमारे सभी क्वेश्चन होते हैं समाप्त। हम लोगों ने हिंदी का जो तत्सम तद्भव था पोर्शन, उसको बहुत ही बढ़िया से किया, और अगले पोर्शन में समझिएगा, अगले जो चैप्टर होगा या अगला जो वीडियो होगा उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोई बेहतरीन चैप्टर मैं लेकर आऊँगा जो यूपीपी में बार बार पूछे जाते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।